नमस्कार दोस्तों, द सेक्रेटरी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों सीटेट का पेपर लीक हो गया है, इसकी बहुत चर्चा चल रही है। और क्या सीटेट का पेपर जो है फिर से होगा या नहीं होगा, इसी विषय पर हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि सीटेट का पेपर आप सभी ने देखा कि सीटेट का पेपर आउट तो हुआ है, लेकिन सीबीएसई जो है मानने को तैयार नहीं है सीटेट पेपर आउट हुआ है कि नहीं हुआ है। सीबीएसई ने कहा है कि कुछ जिस सेंटरों पे आउट हुआ है, हो सकता है उस पर अगर एग्जाम करा ले तो ठीक है, अन्यथा हमें लग रहा है कि ये पेपर फिर से नहीं होगा, ये जान लीजिए। और आप कंफ्यूजन में मत पड़िए कि पेपर फिर से होगा। जब सीबीएसई, आप देख लीजिए, जब सीबीएसई मानने को जब तैयार ही नहीं है, एजेंसी नहीं तैयार है, पेपर लीक हुआ है, तो आप कैसे बताइए यहाँ। लेकिन हम एक बात कहेंगे कि सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है, सरकार का भी इसमें फेलियर है, जो कि सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। पेपर क्यों लीक हो रहा है? बच्चे आज इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं और पेपर आउट हो जाता है। यही स्थिति 2021 में हुई थी। यूपी टेट में बच्चे सब एकदम बढ़िया से तैयारी करके गए, लेकिन अंत में क्या हुआ, पेपर आउट हो गया। फिर दोबारा जो है टेट कितना टाइम बाद हुआ, ठीक है। और जो है ये उत्तर प्रदेश में पेपर आउट होने की आम बातें हैं। और प्रदेश में सीटेट का पेपर तो हर प्रदेश, भारत में हर जगह हुआ, लेकिन कई जगह भी आउट हुआ, लेकिन ये चीजें जो है मानने को सीबीएसई तैयार नहीं है। हाँ, ये इतना श्योर है कि पेपर जो है फिर से नहीं होगा। लेकिन दोस्तों हम ये कहेंगे कि सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है और जो है एजेंसी का बहुत बड़ा फेलियर है। आप देखिए, अगर इसके पीछे कड़ी व्यवस्था, कड़ी सुरक्षा लगाई जाए, आप देखेंगे मंदिर में तो बहुत व्यवस्था लगाई जाएगी, बहुत सुरक्षा लगाई जाएगी। अगर शायद मैं कहता हूँ कि अगर इतनी सुरक्षा, अगर एजेंसी पेपर के पीछे लगा दी, इतनी सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा, देखभाल अधिकारियों को टाइट कर दिया जाए, तो कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में जितनी भी वैकेंसियां हो रही हैं, सभी का पेपर लीक हो रहा है। ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सोचिए पहले जब सीटेट का पेपर आउट हो जा रहा है तो और क्या हाल होगा। तो दोस्तों ये इतनी दिक्कतें हैं, बड़ी तकलीफ होती है हमारे यहाँ। पहली बात तो वैकेंसी नहीं आएगी, धरना देंगे, फिर इसके बाद में इसका आवेदन शुरू होगा, इसके बाद एग्जाम नहीं होगा, फिर धरना देंगे तो फिर एग्जाम होगा, इसके बाद में फिर आएगा तो पेपर लीक हो जाएगा, किसी तरीके से पेपर होगा तो फिर मामला कोर्ट में फंसेगा। सोचिए पहले कितने चरण से उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी गुजरते हैं, कितनी तकलीफ की बात होती है। आप सोचिए थोड़ा सा, सरकार इस पर गंभीरता से लेती ही नहीं है कोई मुद्दे को, लेकिन क्या करेंगे, सरकार ही ऐसी है। तो दोस्तों आप सभी तैयारी करते रहिए अच्छे तरीके से जो है, लेकिन हाँ, इसका भ्रम हटा दीजिए कि पेपर फिर से होगा, इसको श्योर मानिए, पेपर फिर से नहीं होगा। और एक चीज आपको बता दें कि जो है कि यूपी टेट जो है, यूपी टेट अभी तक 21 के बाद अभी हुआ नहीं, 22 नहीं हुआ, 23 नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की इतनी निष्क्रिय सरकार है, हाँ, योगी जी की सरकार, कहेंगे कि हमारी सरकार रामराज की सरकार। क्या रामराज की यही सरकार है कि 2 साल से यूपी टेट नहीं हुआ, 5 साल से वैकेंसी नहीं आई। सोचिए पहले 5 साल से धरना देते देते उत्तर प्रदेश पुलिस की किसी तरीके से वैकेंसी आई। सोचिए पहले 50 लाख से ज्यादा बच्चे फॉर्म डाले हैं। कई देशों की इतनी आबादी नहीं है जितना हमारे यहाँ फॉर्म पड़ गया है। हाँ, तो सोचिए ये कहीं ना कहीं हमारे सरकार का भी फेलियर है। इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? सरकार रोजगार देना नहीं चाहती, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी बढ़ेगी। 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई है, 2 साल से यूपी टेट नहीं हुआ, 22 नहीं हुआ, 23 नहीं हुआ, 24 भी शुरू हो गया, ये महीना भी, पहला महीना भी खत्म होने को है। तो दोस्तों आप सरकार चुनिए तो जो है कि ठीक ठाक से चुनिए। और देखिए अब यूपी टेट कब होगा, अभी तक आयोग साला 5 साल से नहीं बन पाया है। इनका आयोग ही पता नहीं कब बनेगा और कब कार्य रूप में आएगा। देखिए हो सकता है कि फरवरी तक आयोग अपना कार्य करने लगे। और पहला पेपर जो है कि टीजीटी का होगा, जो आज 3 साल से फॉर्म भरा गया है टीजीटी का, यूपी टीजीटी का, वही पेपर पहले होगा। इसके बाद हो सकता है यूपी टेट हो, इसके बाद में हो सकता है लोकसभा चुनाव तब तक आ जा रहा है। इसके बाद में हो सकता है कि अगर सुपर टेट प्राइमरी, अपर प्राइमरी का अगर योगी जी कृपा करेंगे तो होगा। तो दोस्तों यही सब सारी चीजें थी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।